समस्त भारतवर्ष के जन जन कोटि को, समस्त भारतवर्ष के स्वयंसेवकों को, नगर सैनिकों को और होमगार्ड वॉलंटियर को और गृह रक्षक बल को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज 15 अगस्त 2025 भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इसके लिए सभी को, जन जन को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 9996318889। साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है। बहुत लंबे समय से, और मुझे तो लग रहा है 1100 वर्ष के बाद ये आज़ादी का दिन आया है। और ये तब आया है जब बहुत जवानों ने, योद्धाओं ने अपनी जान न्यौछावर किया, अपना खून बहाया। जवानी 20 से 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और शायद कोई 21 वर्ष का भी होगा। इतनी खूनों की नदी बही जब ये दिन 15 अगस्त 2025 का देखा गया। और साथियों, उस समय विद्रोह भी ऐसा हुआ था। आप विश्वास करो, रेल की रेल कट रही थी, आदमियों की सर से धड़ अलग किया जा रहा था, जनानी और बच्चों का किया जा रहा था। उस समय ये आज़ादी का घोषणा किया गया था। बड़े दुख की बात है जब पीछे की हम कोई देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने या हमारे योद्धाओं ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, खूनों की नदी बहा दी। 1857 में देखो, उससे पहले देखो, बाद में देखो। साथियों, और मैं तो ये कहूँगा, अगर नेता सुभाष चंद्र जी नहीं होते तो ये दिन अभी देखने भी नहीं होते। 1943 में अंडमान निकोबार पे झंडा भी फहरा दिया था, करेंसी भी चल गई थी और पहचान भी है। अगर वो दिन नेता सुभाष चंद्र बोस झंडा नहीं लहराता अंडमान निकोबार में, तो भारत की आज़ादी का सपना भी नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि हमारे देश के अंग्रेज़ों के चमचे थे, या कहो उनके पास आते जाते रहते थे। राजाओं का बखत था। कोई राजा जीत भी रहा था तो उसको गिराने की कोशिश में रहते थे। और ये तो साथियों, आपको पता है, आज के दिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मैं अपने दिल की भावना से बताता हूँ, प्रधानमंत्री तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, जिसकी वोट कितनी आई थी? 14। एक वोट अलग थी। अगर वो होता, हमारे माननीय लौह पुरुष, हमारे माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस, तो आज शायद हम भी आज़ाद भारत में गुलाम नहीं होते। और साथियों, झंडा मैं नहीं फहरा रहा। कभी कभी कोई ज़बरदस्ती मेरे हाथ में दे दे या कई फंक्शन में जाऊं तो ज़रूर मैंने फहराया है, लेकिन उसकी फ़ोटो भी नहीं भेजी।
और झंडा फहराऊंगा भी नहीं। कारण? तो कारण साथियों ये है, सबसे पहले 11 मार्च इस संस्था के लिए दुख की गाथा है। 1 अप्रैल उससे भी ज़्यादा दुख की गाथा है। और साथियों 15 अगस्त आपके सामने है। इसकी सभी ने बार 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 स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दिल से। आज़ादी तो मिली, किसी संस्था को मिली, किसी को नहीं मिली, वो कोई बात नहीं। और साथियों 6 दिसंबर 4 तारीख बताइए मैंने। हो सकता है ज़्यादा उम्र के कारण मैं रहूं या ना रहूं, और खुशियां तो मनाएंगे कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारी संस्था तो नहीं हुई। आज़ादी के सपने तो ले रहे हैं। तो साथियों 11 मार्च, 1 अप्रैल, 15 अगस्त के बाद फिर कुछ देखा जाता तो 6 दिसंबर फिर आ गया। तो ये 4 तारीख ऐसी है, बीच में एक 15 अगस्त की कुछ सांस आया है, और 3 तारीख ऐसी है। और जो 4 तारीख एक जगह हो जाए तो 4 तारीख या 4 आदमी, तो ये कहते कसूना है। 4 आदमी क्या कर सकते हैं? तो इसका अंदाज़ा आप ही लगा लो। भारत सरकार माननीय गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दया याचिका है, इन तारीख पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। और स्वतंत्र भारत है, 15 अगस्त है 2025 से दिन दिन आशा कर रहे हैं, आस कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर इन तारीखों पे भी कुछ करके दिखाएगा। जो तारीख 11 मार्च, 1 अप्रैल, बीच में थोड़ा सांस आया है, फिर 6 अप्रैल आ गई। तीनों तारीख की घंटी बज रही है। तो साथियों आज ज़्यादा तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मीटिंग भी है 19 तारीख की, कम से कम बुलाए गए हैं भाई, समय नहीं है, खर्चे भी नहीं है लोगों के पास। और फिर कुछ दिन बाद अभी तो ज्ञापन देना ही देना होगा जैसे तैसे भी करके, और अगली मीटिंग फिर ज़रूर बुलाएंगे, सभी को बुलाएंगे। और मैं तो ये भी चाहता हूँ, और कुछ आदमी जो जानकार है, जो आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी एक मीटिंग जनरल 2 दिन हो जाए दिल्ली में, बहुत अच्छी बात है। साथियों ज़्यादा न कहते हुए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, ये मेरी दुख की आवाज़ थी। आज़ादी के लिए खुश हूँ। स्वतंत्रता दिवस पे सबको शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई है। लेकिन हम इन तारीखों को भी सोच रहे हैं, क्या हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए, चले गए, इंतज़ार करते करते। और सरकार से तो हम निवेदन ही कर सकते हैं। साथियों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना, हमारे कंठ में हमेशा यही रहना चाहिए। राष्ट्र पे, देश पे जान भी चली जाए साथियों तो कोई बात नहीं। जय हिंद।